सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक्स माफिया। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सोचा कि आज स्ट्रैटेजी नहीं कुछ अच्छा लेकर आऊँ आप लोग के लिए। स्ट्रैटेजी तो मैंने बहुत दे दी और आगे भी देता रहूँगा। एक्चुअली बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मेरे पास और बन चुकी है, हमने और खोज निकाली है कि क्या क्या स्ट्रैटेजी आप लोग के लिए अच्छी होगी, क्या ख़राब हो सकती है। तो सब कुछ पे वीडियोज़ आएगी। पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगा, बहुत दिन से वीडियोज़ आ नहीं रही थी। तो आज मैं क्या लेके आया हूँ ना, सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रेडिंग करने के वक्त, वो होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पे अगर आपने पकड़ बना ली, अगर आपने पेशेंस रख लिया, अगर आपने माइंड सेटअप कर लिया कि मुझे क्या करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, कितना देर वेट करना है और सब कुछ, तो वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो फिर आप एक समझ के पकड़ के चलिए कि आप जायंट हो जाएंगे ट्रेडिंग की दुनिया में। वरना 100 लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं इंडिया में, तो 99 लोग उसमें फेल्योर हैं। 99% फेल्योर रेट है हमारा इंडिया का ट्रेडिंग का। हमारे इंडिया का क्या, ऑल ओवर द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब 99% ऑफ द पीपल आर गेटिंग फेल्ड इन ट्रेडिंग। तो उसके पीछे क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण है साइकोलॉजी का। लोग ट्रेडिंग की दुनिया में कदम तो रख देते हैं, तो यही सोच के रखते हैं कि एक सट्टा है, एक जुआ है, या तो पढ़ाई करके भी आते हैं, तो साइकोलॉजी पे काम नहीं करते हैं। कितने सारे किताब लिख दी गई है, कितनी सारी किताबें हैं साइकोलॉजी के ऊपर, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ किताब का वो भी दे दूँगा लिंक, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी बाई स्टॉक्स माफिया। चलिए, जो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है वो है एक्सेप्ट द लॉस फार्मूला। क्या है? एक्सेप्ट द लॉस फार्मूला। जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो सबसे बड़ी चीज़ क्या करते हैं कि लॉस जो होता है उनका, उसे एक्सेप्ट करना सीख चुके होते हैं। क्योंकि ये ट्रेडिंग जो चीज़ है उसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों होना तय है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि आप लॉस को सहना सीख लें। क्योंकि लॉस को अगर आप बियर नहीं कर पाएंगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक लॉस और प्रॉफिट की ही दुनिया है। तो आपको लॉस को तो बियर करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सक्सेसफुल ट्रेडर्स एक्सेप्ट देयर लॉसेस कामली एंड इन ए कंपोज्ड वे। तो यू नीड टू बियर द लॉसेस। इट्स नॉट लाइक इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग। इट्स जस्ट अ लॉस। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखना है ताकि लॉस भी एक लिमिट में हो सके, ठीक है। चलिए, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। अब देखिए, नए ट्रेडर्स जो होते हैं, अनसक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? पहला ट्रेड उन्होंने लिया 9:30 बजे सुबह, उसमें उन्होंने लॉस खा लिया, मान लिया 5,000 का। उसके बाद वो ट्रेडिंग इस तरह से एग्रेसिव होकर क्या करते हैं ना कि किसी तरह वो लॉस को कवर किया जाए, और वो कवर करने के चक्कर में और 2-3 ट्रेड लेके लॉस खा जाते हैं। तो इससे क्या होता है? बड़ा नुकसान हो जाता है। तो बड़ा नुकसान से हमको बचना है। कैसे बचना है? नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड। अगर मेरी कोई स्ट्रैटेजी है और उसमें मेरे को लॉस हो गया, तो ऐसा नहीं कि उसके बाद मेरी एंट्री ट्रिगर हो नहीं रही है, मुझे ट्रेड मिल नहीं रहा है, फिर भी मुझे ट्रेड लेना है। पहली बात तो बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, जिसके कारण थोड़ी बहुत नॉइज़ आपको आ सकती है। डू नॉट ओवर ट्रेड इफ़ नो पोजिशन इज़ ट्रिगर्ड। ठीक है, सॉरी, नॉट ट्रिगर्ड लिखा हुआ है, इट्स लाइक नो पोजिशन इज़ ट्रिगर्ड। जब कोई पोजीशन ना बने तो उसे ट्रेड ना लें। ऐसा नहीं कि अगर आप 2 इंडिकेटर और प्राइस एक्शन पे खेल रहे हैं तो तीनों से कंफर्मेशन आने दें, ठीक है। उसके बिना ना लें, सिंपल, ठीक है गाइस। तो हम लोग अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। अगला क्या है? फॉलो 80:20 रूल। फॉलो 80:20 रूल। ये क्या होता है? ये रूल आप लाइफ में भी लगा सकते हैं, ट्रेडिंग में भी लगा सकते हैं, इन्वेस्टिंग में भी लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपके पोर्टफोलियो में मान लें 10 शेयर आपने रखा, 10 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है। तो जनरली क्या होगा ना कि 20% जो शेयर, मतलब 10 में से 2 शेयर ही ऐसे होंगे ना जो आपको जितना प्रॉफिट हो रहा होगा उसके 80% प्रॉफिट में आपका कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे। तो द 2 शेयर्स विच आर देयर इन योर पोर्टफोलियो विल कंट्रीब्यूट टू योर 80% ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। अगर डेफिनेशन देखें तो इन इन्वेस्टिंग द 80-20 रूल जनरली होल्ड्स द 20% ऑफ द होल्डिंग्स इन अ पोर्टफोलियो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द पोर्टफोलियोज ग्रोथ, ठीक है, जो मैंने बताया आपको। ऑन द फ्लिप साइड 20% ऑफ अ पोर्टफोलियोज होल्डिंग कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ इट्स लॉसेस। और जो 80% लॉस हो रहा होगा उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होगा? आपका 20% ही होल्डिंग जो होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ पेटीएम का।
कि अगर पेटीएम अपने शेयर में रखा है, स्टॉक्स में रखा है पोर्टफोलियो में, तो इतना नीचे आ चुका है ना कि 2000 से 500 पे आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आपको अकेले इतना लॉस देगा कि 80% आपके लॉस का जिम्मेदार कौन होगा? पेटीएम होगा, या जो भी होगा, यस बैंक होगा, आईटीसी होगा, कोई भी। अगर और देखें कि पैरेटो प्रिंसिपल क्या बोलते थे 80-20 रूल में, द 80-20 रूल ऑल्सो नोन एज द पैरेटो प्रिंसिपल is an aphorism which asserts that 80% of outcomes result from 20% of all causes for any given event. सिंपल भाषा में कितना बताएं तो आपने एक कंपनी खोली, उसमें आपने 10 लोगों को एम्प्लॉय रखा। 2 ही एम्प्लॉय ऐसे होंगे ना कि अगर आपकी कंपनी की रेवेन्यू 1000 करोड़ की अगर प्रॉफिट आ रहा है, तो 8000 करोड़ रुपया जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो सिर्फ 2 एम्प्लॉय के बदौलत हो रहा होगा। 8 लोग सिर्फ मज़े ले रहे हैं। ठीक है, हर जगह का ये रूल है कि 10 में से 2 एम्प्लॉय एकदम डेडिकेटेड होंगे जो आपके प्रॉफिट के सबसे बड़े कारण होंगे या आपके लॉस के सबसे बड़े कारण होंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है फॉलो 80:20 रूल। चौथा क्या है? पेशेंस एंड गट्स इज एवरीथिंग। हैव पेशेंस व्हेन लॉसेस आर देयर इन पोर्टफोलियो। अब अभी यूक्रेन और रसिया में वॉर हो रहा था, उसमें क्या हुआ, सबका पोर्टफोलियो जो होल्डिंग्स थे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थे या पोजिशनल ट्रेड था या स्विंग ट्रेड था, सब सारा का सारा लॉस में था। लोगों ने क्या किया? पैनिक कर गए, लोग पेशेंस नहीं रख पाए और सब शेयर्स को बेच दिए लॉस में। अब क्या हुआ? रिकवरी हुई और आप आईटीसी को देख सकते हैं 270-60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप एसबीआई को देख सकते हैं वापस से 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टाटा पावर वापस से 250-300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सारा शेयर जल्दी ही रिकवर कर जाता है। तो कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको पैनिक नहीं करना है, और अगर आपने एक ट्रेड लिया है और आप टेक्निकली सही हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसमें बने रहें जब तक कि आपकी प्रॉफिट ना हो जाती है। ऐसा है कि नहीं स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा रेड कैंडल बना दिया, पैनिक करके उसको निकाल दिया लॉस में, तो उसको ट्रेडर नहीं बोलते हैं, उसको कहते हैं तुक्का लगा देना। ठीक है, अगर चल गया तो तुक्का, नहीं चला तो ख़त्म। कहते हैं ना, चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, तो वही बात है। अगर चल गया तो तीर और प्रॉफिट हो गया तो, नहीं चला तो तुक्का। रिजिडिटी इज इक्वल टू मेडियोक्रिटी इन ट्रेडिंग। रिजिडिटी क्या होता है ना कि ज़बरदस्ती ट्रेड लेना, रिजिड होके कि नहीं मैं ले रहा हूँ तो ये लॉस हो ही नहीं सकता है, स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं लगाना है, बस बने रहना है पोजीशन। उसके कारण क्या होता है, लोग क्या रिजिड क्यों होते हैं? मार्केट आपने बाय करके रखा है कॉल, मार्केट नीचे जा रहा है तो आप सोच रहे हैं अच्छा अभी जा रहा है, अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा, आपका स्टॉप लॉस से दोबारा स्टॉप लॉस हिट कर गया, तिबारा कर गया, आप अभी भी बने हुए हैं कि अच्छा अभी जाएगा अभी जाएगा। उस चक्कर में क्या होता है, आप अपना पूरा कैपिटल को मार्केट को दे देते हैं। तो मार्केट आर देयर फॉर टेकिंग योर कैपिटल, नॉट गिविंग यू द मनी। अगर आप वाइजली नहीं खेलेंगे, ढंग से प्ले नहीं करेंगे मार्केट के साथ, तो मार्केट आपका अकाउंट का बैलेंस जीरो कर देगा। इसके लिए तो आप रेडी रहें। रिप्लेस रिजिडिटी विथ प्रोसेस। जो आपके अंदर जिद्दी बनती है, ठीक है, जो आपके अंदर जिद है पैसे कमाने की, उसे आप प्रोसेस के साथ रिप्लेस करें। टेक्निक सीखें, साइकोलॉजी पे काम करें, प्रोसेस सीखें। साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कुछ किताब के नाम बताऊंगा या तो नेक्स्ट वीडियो में या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक भी किताब आप ज़रूर पढ़ें ताकि आपका पेशेंस लेवल, आपका साइकोलॉजी, आपके माइंडसेट पे आप काम कर सकें और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनकर निकले। समझ रहे हो गाइस? तो आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ 2% ही सही आप लोगों को ज़रूर सिखा पाया हूँगा। आप लोग अगर नए ट्रेडर हो, पुराने ट्रेडर हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजियाँ अभी आने वाली है चैनल पे, लोगों के साथ शेयर करें, दोस्तों को बताएं। अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी दी हुई है मैंने, हर एक चीज़ पे दी हुई है। कॉमोडिटी के लिए क्या है बोलो तो फॉरेक्स के लिए भी दे दूँ, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई कर रहे हो तो, और आगे भी आती रहेंगी। तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID SGH_हेमंत। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा होगा। और ठीक है गाइस, थैंक यू। लेट्स मेक पैटर्न टू सब्सक्राइब द चैनल and please share it with your friends. Okay, let's meet in the next video. Thank you for now. Bye bye. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।